इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंडल में मंडल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृतु में जल सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर धीमा मुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। येनात्मा बुद्धतात्मेव परत्वे नेव चापरम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। एक लंबे समय तक आप सभी को नया नया विषय मिला और पर्वराज पर्यूषण पर्व के बाद अब आज से पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित उनके अंतस के हृदय पटल से निकले उन कारिकाओं के माध्यम से अपन अपना चिंतन मनन श्रवण पुनः प्रारंभ करेंगे। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसी भावना करना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथों में इन्हीं भावनाओं को हमें दिया, ताकि इन भावनाओं के माध्यम से बार बार हम उस आत्मा के करीब आएं और आत्मा को परमात्मा की ओर लेकर जाएं। पहले भी मैंने बताया, इस पूरे समाधि तंत्र में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इसी का वर्णन है। हम किस प्रकार से बहिरात्म पने से बच सकते हैं और अंतरात्म पने को लेकर परमात्म पने की ओर बढ़ सकते हैं। यही बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हर कार्यक्रम में बता रहे हैं। लगभग पर्यूषण के पहले 50% शास्त्र अपना हो गया। 105 में से 52 कारिकाएं हो गई थी और अब आगे ये 53वीं आज कारिका अपन लेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण भेद विज्ञान को किस प्रकार से हम अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं और अपने जीवन में उस भेद विज्ञान को लेकर हम भी उस परम आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे घर में बिटिया का ब्याह हो तो क्या करते हो? बोलो दादी। घर में बिटिया का ब्याह हो तो रात दिन केवल एक ही चीज नजर आती है कि कौन कैसा क्या करना है। कोई आता है घर में, मेहमान भी आएगा तो उससे भी वही बात चलेगी। समझ में आ रहा है? कोई भी हम किसी से बात करेंगे तो वही बात, फोन पे बात करेंगे तो वही बात करेंगे। वही बात यहाँ पर आचार्य भगवंत इस कारिका के माध्यम से हमारे बीच में रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं
53 नंबर की कारिका आप निकाल लें, पृष्ठ क्रमांक 87 पर। बहुत आचार्य श्री जी की प्रिय कारिका है ये भी। तद्बुरियात तत्परान प्रच्छेद तद इच्छेद तत्परो भवेत येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। तत् बुरियात, वह बोले, बुरियात यानी बोलना। फिर तत्परान प्रच्छेद, वही दूसरों से पूछें। फिर तत् इच्छेत, उसी की इच्छा करें। और तत्पर भवेत, उसी में तत्पर हों, हम उसी में लीन हों। किसमें किसमें लीन हों? आगे बता रहे हैं, येन अविद्यामयम रूपम, यहां पर अविद्या निकलेगा, जिसमें अज्ञान में हमारे मोह के, अविद्या के जो संस्कार हैं वह स्वरूप है, त्यक्त्वा छोड़ दें, और विद्यामयम व्रजेत, यानी हम विद्यामय हो जाए। कितनी अच्छी अद्भुत कारिका है। 4 बात मैं हमेशा करता हूं, और वही 4 बात यहां पर है कि अपन को अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, 4 क्रियाएं हैं, बोलना, पूछना, चाहना और लीन होना। रिपीट, बोलना, पूछना, चाहना और लीन होना। वही बोले, वही पूछे, वही चाहे और उसी में लीन हो, जो हमको मोह के संस्कारों से छुड़ाकर विद्या में, ज्ञान की ओर लेके चले जाए। प्रार्थना तो अपन करते हैं, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये लेकिन ये तभी होगा जब हम सोते बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते एक ही चीज, वही बात करें जो हमारे आत्मा का उत्थान करे, कल्याण करे। अन्यथा हम 1 घंटे आधा घंटा भजन कर लेंगे और 23 घंटा भोजन करेंगे, खाने पीने की बातें करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन ऐसी सोबत में बैठो, आचार्यों ने पहले कहा ना अपन को कि ऐसी संगति में बैठो जो हमारे लिए इस प्रकार से उपदेशित करे, इस प्रकार से हम उनसे पूछें। इसमें 2 बातें हैं, हम सामने वाला भी हमारा जैसा हो तो दोनों तरफ से काम बनेगा। कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे 2-2 बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले होवे 2-2 लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो 2-2 बात होगी, और मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो 2-2 लात होगी। बस मूर्ख से अपन को कोई प्रयोजन नहीं है, हमें ज्ञानी से प्रयोजन है। ज्ञानी के पास में बैठें, इसलिए चंदन के पास बैठेंगे तो खुशबू आएगी, और कोयले के पास बैठेंगे तो खालूस लगेगा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बम्बई वाले जो आए थे, तो उन बम्बई वालों को भी हमने ये बताया कि प्रशांत भैया जो थे ना, कि रोज प्रतिदिन स्वाध्याय करो, प्रतिदिन स्वाध्याय करो। घर में स्वाध्याय करेंगे तभी आप बोलना, पूछना, चाहना और लीन होना होगा। भले आप 20 मिनट स्वाध्याय करो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे तभी उस आत्मा में लीन हो पाएंगे। तो अभी जब आए प्रशांत भैया, तो वो वही बात करते जो उन्होंने कर्म कैसे करें, एक पुस्तक हमने उनको दी थी, वो कर्म कैसे करें पुस्तक को पढ़ा, अब उसमें अंडरलाइन कर लिए कि ये बात गुरुवर से पूछना है, मुनिवर से पूछना है। तो ये अपने अंदर में तभी होगा। आज का आदमी प्रश्न तो पूछता है, लेकिन वो प्रश्न पूछ कर क्या करता है पता है? वो प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का वो खुद ही नहीं जानता कि मैं पूछ क्या रहा हूं, पूछ क्या रहा हूं, क्योंकि स्वाध्याय है ही नहीं ना। समय सागर निर्यापट श्रवण
मुनिश्री ईश्वर समय सागर जी महाराज हमेशा जो कोई भी प्रश्न करेगा उसको पहले पूछते हैं, स्वाध्याय करते हो क्या? स्वाध्याय करते हो तो प्रश्न करो। यदि स्वाध्याय करते ही नहीं तो आप केवल प्रश्न पूछ लेंगे, आपको वो याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पहले स्वयं उसको अंदर में घोटो। हाँ, जब तक नहीं घोटेंगे तब तक कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ भी आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं। एक्चुअल में हम क्या है, यहाँ पर दो बात है। यहाँ पर इसमें जो प्रणय सागर जी महाराज की जो टीका है, उस टीका के अंदर कि हमारा कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन, रिपीट, कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन, ये जाता नहीं। और ये तभी जाएगा जब हम तत्व चर्चा करेंगे। तत्व चर्चा करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे। अभी मूठ माटी में आए ना, तत्व चर्चा करेंगे तभी हमारा दिमाग खुलेगा कि वास्तव में सही क्या है। वास्तव में उसमें 3 शब्द आए, चरम, सम और सम। कसायों का समन करें, उपशम करें, समता, परिणामों में समता धारण करें और उस चरम को ध्यान रखें। चरम को जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं। हम कर्तापन, बस मैंने किया, मैं हूं करने वाला, मैं हूं नहीं तो बस चले ही नहीं, ये हमारा जो कर्तापन है। स्वामीपन, भोक्तापन, इनसे बचें तभी हम तत्व के प्रश्न पूछें। अच्छा, पूछते तो हैं, ये तो हुआ महाराज जी, आहार ठीक हुआ महाराज जी, स्वास्थ्य ठीक है महाराज जी, बीमार तो नहीं है महाराज जी, ये पूछेंगे। वो दिन भर जो आदमी आएगा, क्योंकि संसारी प्राणी को संसारी बात ही अच्छी लगती है। अब दीपक आएगा तो वो वैसी बात पूछेगा, समझ में आ रहा है? और तत्व चर्चा करने वाले आप लोग आएंगे तो आप वैसी बात पूछेंगे, समझ में आ रहा है? जिसको जो बात पसंद है वही तो करेगा ना। एक बार पहले भी मैंने सुनाया है यहीं पे एलोरा में, लेकिन अच्छी बात बार बार सुनना चाहिए और बार बार करना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछा, उसको हमने मारवाड़ी में उत्तर दे दिया। अब जैसे ही मारवाड़ी में उत्तर दिया तो वो बोलता है थे टटेटा। अब तत्व चर्चा तो एक तरफ गई उसकी, थे टटेटा हो। हमने पूछा थे टटेटा हो? वो बोले मैं तो कल आए थे, बोले मैं तो जयपुर से आई हूं। अच्छा, बीटा पहली माठा बाप दादा बीकानेर में रहता। बोले बीटा पहली तो मैंने पता कोने, बीटा पहली तो मैंने, तो उसको बोला कि जब तने थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो पूछते तू डाइटर सी। ये स्थिति होती है। इसलिए पूछो तो क्या पूछें, क्या बोलें, क्या चाहे और क्या लीन हो, किस में लीन हो, ओनली मात्र उसी में ही हम पूछें, उसी को ही खाते पीते। मैंने बोला ना, भोजन भी बना रहे हैं तो आदमी भट्टा मारे लगा लेता है। क्यों? उसको इधर उधर की बात सुहाती नहीं। वो जो भी कर रहा है उसमें लीन होके, तल्लीन होके कर रहा है। तो ये बातें तभी संभव है। तो अपन ने यह कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन से निर्गंत हो कर करो निज आत्म गीत, पूछो तथा निज कथा गुरु से विनीत, चाहो उसे सतत हो उसमें विलीन, अज्ञान नाश जिससे तुम हो प्रवीण। बस वही चाहो, वही उसी में विलीन हो, वही पूछो अपने आप में, जिसके माध्यम से हम अज्ञान का नाश कर सकें। अज्ञान नाश जिसमें से तुम हो प्रवीण। आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि निर्गंत बने हैं तो निर्गंत दशा को प्राप्त करना, यदि मान लीजिए हमने
निर्गंत बनकर भी हम वही बातें करते रहेंगे दिन भर 24 घंटा, तो कहाँ से अपनी आत्मा में लीन हो पाएंगे? 3 काल में लीन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आत्मा के गीत गाना शुरू करो, तभी हम उसमें अपने पाप बंध को छोड़कर पाप बंध से बच पाएंगे। और यहाँ पर गुरु जी कह रहे हैं कि घुटने टेक, क्या बोला मैंने? घुटने टेक और घुटने दो ना, घोटते जाओ, घोटते जाओ, घोटते जाओ। आचार्य श्री जी ने यह हाइकू भोपाल में जब हम चातुर्मास किए, उसके बाद जब बिहार होना था हबीबगंज से, उस दिन ये हाइकू दिया था। हबीबगंज से जब हम आए तो ये हाइकू दिया, और उस दिन का रात में यही चिंतन आया उनका कि जो हमारे कि हार मानना, तो हार में भी जीत होती है हमारी, और हम किसी चीज को जितना ज्यादा उसके पीछे पड़ेंगे वो चीज उतनी दूर चली जाएगी, और आप उसको छोड़ दो, दिमाग से छोड़ दो, वो आपके पास आ जाएगी। ये घुटने टेक और घुटने दो। कभी सिलपट सिल्ला लोड़ी जो होती थी ना, सिलपट, उस पर कभी आपने कोई चीज घोटी, उसको जितना घोटेंगे उतना ही उसके अंदर बारीकपना आएगा और उसके रेशे खत्म हो जाएंगे। और घुटने था, घोटते जाओ, घोटते जाओ। ये बाहर की सिलपट पर तो आपने खूब सिल्ला चलाई, अपने भीतर की सिलपट पर कब चलाओगे? जिसके माध्यम से तत्व चर्चा हम करें, और तत्व चर्चा के माध्यम से हम और उसमें से खोदते जाओ। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है, कोनी जी का, जबलपुर के पास में पाटन कोनी जी, वहाँ पर रोज सुबह सुबह 1 घंटे आचार्य श्री जी लगातार बोलते थे। हम लोगों को सर्दी का भयंकर सर्दी, वहाँ पर जनवरी में पहुँचे थे हम, जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड, तो 8 साढ़े 8 के पहले कोई बाहर निकलना ही नहीं। तो 7 बजे से 8 साढ़े 8 तक आचार्य श्री जी अपना चिंतन देते। तो वो बोलते थे, कोनी जी के एक कोने में, जितना बड़ा ये मंदिर है ना, ये ऊपर, इस मंदिर से भी बड़ा हॉल, उसमें गुरु जी ठंड में रहते थे, आचार्य श्री जी। इससे भी बड़ा, ये तो 30-35 फीट ही है, वो 40 फीट से ऊपर होगा, 45 फीट। और उसके कोने में तो आचार्य श्री जी सुबह सुबह बोलते, कोनी जी के इस हॉल में, कोनी जी के एक कोने में बैठकर रात में जेसीबी चलाता रहा, और जेसीबी चलाकर खोदता रहा। मतलब अंदर ही अंदर उस एक बिंदु के ऊपर वो पूरा मंथन चिंतन करते, और उस चिंतन के माध्यम से सवेरे सवेरे अद्भुत वो परोसते। इसी प्रकार से यहाँ भी यह कारिका कह रही है कि आप जो भी बोलें, जो भी पूछें, जो भी चाहें, जो भी इच्छा करें, लीन उसी में तल्लीन होएं, तभी हमारा जाकर वो होगा। आचार्य श्री जी के पास में कोई तत्व चर्चा करने वाला आ जाए, फिर देखो घंटों बात करेंगे, घंटों उससे। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी तत्व चर्चा में लीन हो जाता है। इस प्रकार से तत्व ज्ञानी के पास में ही अपन बैठेंगे, तभी अपन को कुछ मिलेगा, और तभी अपना बाहर के विषय छूटेंगे। ये कारिका बोल रही है कि बाहर के विषयों को छोड़ना चाहते हो तो आप तत्व ज्ञान का ही सहारा लो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज। जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आँख से बहाओ तो पानी है, कलम से लिखो तो कहानी है। जिंदगी जिंदगानी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पहले संसार नहीं था, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बाद संसार नहीं है? प्रश्न कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पहले संसार नहीं था, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बाद संसार नहीं है? कोई देगा उत्तर? वो है श्वास। वो क्या है? श्वास।
अर्थात आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, उस श्वास, पहली श्वास और अंतिम श्वास, पहली श्वास के बाद तो आने वाली श्वास बनने वाला, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पहले संसार नहीं है? श्वास के पहले संसार नहीं है। और ऐसी कौन सी जिसके बाद संसार नहीं? श्वास चली गई तो संसार समाप्त हो गया। पहली श्वास और अंतिम श्वास को छोड़ दो, अपन यहाँ चर्चा करने बैठे बीच की श्वासों पर। पहली श्वास को छोड़ दो, अंतिम श्वास को छोड़ दो। अभी जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे बीच की श्वासों पर, यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। हर व्यक्ति अपना भविष्य सुधारने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति अपना कल सुधारने के लिए तैयार है, चिंतित है, हर व्यक्ति अपने भावी जीवन के लिए आकुलित है। लेकिन मित्रों, आश्चर्य तो तब लगता है जब कल की परिकल्पना में आज बुरा किए जा रहे हैं। कल की जो कल्पना है उसमें हम अपने आज को बुरा किए जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब कल को सुधारने के लिए आज हम तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं। सुधारना तो कल है, लेकिन जीवन आज हम तनाव युक्त कर रहे हैं। हम इस पर्व को उत्सव के रूप में बनाने के लिए हम कल को नहीं, आज को सुधारने के लिए तत्पर होंगे। हमें कल की चिंता नहीं करना है, हमें आज की चिंता करना है। क्योंकि भगवान महावीर वर्तमान में जिए थे, इसलिए वर्धमान बने थे। हमें भी वर्तमान को सुधारना है, हमें भी वर्धमान बनना है। आज को सुधारने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। आज को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पात्रता को बनाना पड़ेगा, हमारी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ये क्वालिटी अच्छी हो तो चीज़ अपने आप अच्छी आ जाती है। क्वालिटी कैसी होती है? एक उदाहरण के माध्यम से रखता हूँ। पानी आपने सबने देखा है, पानी से सब लोग परिचित हैं। पानी गिरते हुए सबने देखा है। पानी की एक बूंद जब मिट्टी में गिरती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है। पानी की वो एक बूंद जब वह गर्म तवे पर पड़ती है तो भाप बन जाती है। पानी की वह बूंद जब एक केले पर गर्भ में पड़ती है तो कपूर बन जाती है। पानी की एक बूंद जब किसके सर्प के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। वो पानी की एक बूंद सीप के मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है। वो पानी की एक बूंद नीम के वृक्ष में जाती है तो कड़ी बन जाती है। वो पानी की एक बूंद जब गन्ने के खेत में जाती है तो मीठी बन जाती है। वही पानी की एक बूंद किसी सागर में जाती है तो खारी हो जाती है। वही पानी की एक बूंद पुनः नदी में जाती है तो मीठापन ले आती है। वही पानी की एक बूंद किसी के कंठ में जाती है तो तृप्ति को लाने वाली होती है। और वही पानी की बूंद परमात्मा के मस्तक पर जाती है तो गंधोदक बन जाती है। पानी की बूंद वही थी, पर पात्रता जैसी मिली वैसे अपने आप को उसने बना लिया। यह वह पानी की बूंद है जो हमारे जीवन में आई है। कौन सी वो पानी की बूंद? वो पात्रता हमारी होगी तो विश्वास करना, ये 10 लक्षण जो पर्व है वो पानी की बूंद की तरह आए हमारे जीवन में। हम उसे किस प्रकार से घटित करते हैं अपने जीवन में, वैसा ही जीवन बनता जाएगा जैसा हम चाहेंगे। ये सब जो आपने अपने जीवन को मेंटेन करना है तो आपने पानी के ऊपर वो भजन सुना होगा, क्या? जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बस इस पर विचार करते हुए अपने को जीवन को सार्थक करना है। पानी की बूंद जैसी पवित्रता, गति, निरंतरता, सातत्यता और उसके साथ जुड़ जाएंगे तो सुमधुरता हमारे जीवन में आ जाएगी। हम वैसे ही बनना चाहते हैं। आने वाले जो दिन हैं वो विशेष दिन है, वो बहुत विशेष दिन है। वो मंदिरों में आप रोशनी करने के लिए विशेष दिन है इसलिए नहीं है। फिर किस लिए? मंदिरों में दूसरों सफाई करने के लिए है? नहीं, इसलिए भी नहीं है। तो क्या आपने हमें यहाँ बिठा दिया प्रवचन सुनने के लिए इसलिए है? शायद इसलिए भी नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि कुछ लोग उपवास कर रहे हैं इसलिए है, या कुछ लोग एकासन करेंगे इसलिए है, या ये सब नहीं। इसके बाद इसमें फिर क्या किस लिए महाराज जी? मेरा तो ये कहना है इन सब चीज़ों से नहीं, बल्कि इसलिए है कि इसके माध्यम से हम वो जो बाहर की रोशनी से हम हमारे भीतर की रोशनी को हमें उज्ज्वलित करना, प्रकाशित करना। 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि मंदिर की सफाई हो जाए, नहीं, मंदिर के माध्यम से मन की सफाई हो जाए। 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि हमें उपवास करना है, नहीं, बल्कि 10 लक्षण के 10 दिन में हमें आत्मा के पापों का निवार करना है और बाहर से अंदर आना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको एक समय खाना है, नहीं, 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है एक समय खाकर जो एक समय बचा है उसमें अपनी आत्मा को खुराक देना है।
किसी और को नहीं देना, अपनी आत्मा को खुराक देना। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर के परिग्रह का परिमाण करना है, नहीं, 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंने अपने आप को अपने आप में स्थिर करना है। यदि मैं 10 दिन गलतियां करता हूं तो शाम को परमात्मा के मंदिर में पहुंचकर प्रतिक्रमण करता हूं और निवेदन करूं परमात्मा से कि हे भगवान, 10 गलतियां मुझसे हुई है, 10 गलतियां मुझसे हुई है, रात भर में मुझे इतना अच्छा बना देना कि 20 अच्छाइयां करने का मुझे मौका मिल जाए। रात भर में मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर देना कि 20 अच्छाइयां करने का मुझे मौका मिल जाए। प्रतिक्रमण पढ़ रहे हैं पर कल्याण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रतिक्रमण को जीवन में उतार लेने से कल्याण होता है, पढ़ लेने से कल्याण नहीं होता है। बंधुओं, ध्यान रखना, तैयारी का दौर है आज, सभी लोग चलने वाले हैं आज तैयारी के दौर में। बेटी का जन्म होता है ना, तब से तैयारी हो जाती है उसकी शादी की। जब बेटी वाले हैं, जिनको बेटी है उनसे विचार करना, वो बताएंगे। बिल्कुल तैयारी होती है कि नहीं होती ना? बिल्कुल होती है महाराज जी, तैयारी तो करना पड़ती है। विद्यार्थी पास होती ही अगली कक्षा की तैयारी कर देता है, करता है कि नहीं? बिल्कुल, उसको अगली कक्षा की तैयारी, शिखर जी जाना है तो अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दोगे, क्या ले जाना है, क्या करना है, कैसे कपड़े, किस प्रकार की। विद्यालय जाते हैं तो पूरी तैयारी होती, कोचिंग जाते हैं तो पहले से तैयार होते हैं। वो महिलाएं जब मंदिर आती है तो वो पहले से तैयार करके आती, क्या बनाना है, क्या करना है, चावल निकाल के आती, दाल निकाल के लाती, सब चीज़ की वो तैयारी कर देती है। जब सामान्य कार्य के लिए इतनी तैयारी, तो 10 लक्षण इतना महत्वपूर्ण पर आया है, उसके लिए आपने कितनी तैयारी करी? क्योंकि जब बाहर के लिए इतनी तैयारी, तो भीतर के लिए कुछ तैयारी करी कि नहीं आपने करी? बताओ तो। 10 लक्षण के 10 दिन भीतर को तैयार करने के लिए, भीतर में उतरने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए ये 10 दिन आए हैं। अब हम अपनी पहुंच पड़ोसी तक नहीं बनाना है, हमें अब अपनी पहुंच अपने तक बनाना है। तो अब अपनी पहुंच अपने तक बनाने के लिए, अपने आप तक आने के लिए ये सशक्त माध्यम 10 लक्षण महापर्व है। आज सब तैयारी करते हैं, हमें बाहर के साधनों से, व्यवस्थाओं से, संसाधनों से जुड़ने के माध्यम से वो तैयारी नहीं। साधन, संसाधन और व्यवस्था बनाना सार्थक जब होगा जब हम कुछ सफल हो जाएं, अपने आप में आ जाएं। क्योंकि ये मान के चलना, कोशिश तो हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं, गति करते जा रहे हैं। व्यक्ति उठता है, मंदिर जाता है, दुकान जाता है, भोजन करता है, झूठ भी बोलता है, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक गति कर रहा है। इसको कहना चाहिए गति। गति करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर जो सुबह से शाम तक गति करिए, उसको रात को बैठकर उसकी स्थिति करो, उसकी स्थिति करो। जो सुबह से शाम तक झूठ बोला है, पाप किया है, उन सबको मानसिक रूप से विचार कर लो। मजबूरी थी इसलिए किया, दिन भर में मैंने जो गति की, शाम को बैठकर उसकी स्थिति करने की कोशिश करो। वो गति की स्थिति होगी तभी कल्याण होगा। दिन भर में जो हुआ है स्वीकार लो, जितना मैं बाहर घुमाऊँ उतना ही मैं अंदर घूम लूँ। पहले 50 तक गति होती थी और बाद में 50 के बाद स्थिति होती थी, ये होता था। लेकिन अब विश्वास मत करना, 50 के विश्वास को अब अविश्वास बना दो। हम इतनी उम्र होगी ही नहीं, भरोसा मत करना। अब बात के 50 वर्ष को छोड़ दो कि बाद में कर लेंगे, ऐसा विचार अब नहीं करना। अब उसकी पूर्ति के लिए अभी आपको 1 घंटा अपनी जीवन में स्थिति को लाना है। स्थिति को लेंगे तो निश्चित जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आप कहोगे कि पिछली बार भी 10 लक्षण बहुत आनंद से बनाए थे, और बताओ पिछली बार का कुछ याद है? अभी तक कितना परिवर्तन आया? पिछली बार भी महाराज जी थे, खूब अच्छे प्रवचन हुए होंगे, कितना परिवर्तन आया? कुछ जीवन में सुधार आया कि नहीं आया? कुछ पिछले साल का सुना था वो है कि नहीं है, पाल रहे कि नहीं पाल रहे? पिछले साल की अच्छाइयाँ, सच्चाइयाँ हमने जो प्राप्त की है, उसमें कुछ तालमेल है या नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीती ताई बिसार की, आगे की सुध ले, जो हो गया उसको छोड़ दें, लेकिन अब आगे की सुध लें। पिछली बार की कोई अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ अगर आपके जीवन में नहीं आई हैं, अब लेकिन सुनना है और जीवन को बदलना है। ये 10 दिन जीवन को बदलने के 10 दिन रहेंगे। अब फिर अपने जीवन में अच्छाइयों और सच्चाइयों के साथ जीवन को अपने को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, और सार्थक बनाने का प्रयास इन 10 दिनों में करना है। कैसा प्रयास हो? ऐसा प्रयास हो। एक बहुत बड़े प्रचारक थे, उन्होंने उस छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा भगवान कितना बड़ा है? तो उसने भी बहुत बड़ा हाथ करके कह दिया,
अपने दोनों हाथ फिर भगवान इतना बड़ा है। उसके हाथ देखकर एहसास हो सकता है कि वो भगवान कितना बड़ा हो सकता है। आपसे पूछे तो आप यही बोलेंगे इतने लंबे इतने चौड़े ऐसे ऐसे भगवान होते हैं। जीवन में आपने भगवान को कितना बड़ा माना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बड़ा आप भगवान को मानते हो तो इन 10 दिन में देखते हैं आप भगवान को कितना बड़ा मानते हो। ये 10 दिन 10 लक्षण की लंबाई नापने के लिए आए, भीतर की लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए 10 दिन है। कितने भीतर में आप में सुधार होना है। हमारे भगवान वेदी पर भगवान आपके साथ कितना, उन वेदी पर भगवान बैठे तो, लेकिन आप उनसे कितना जुड़े हो और कितना आप अंदर में उनके लिए उतरे हो, ये 10 दिन उसके लिए है। ध्यान रखना। विनोबा का मैं पढ़ रहा था तो विनोबा अपने कमरे को साफ कर रहे थे। उनसे पूछा गंदा ये क्यों कर रहे हो? तो मैं गंदे में नहीं रह सकता, गंदगी मुझे पसंद नहीं है। तो विचार करना, जब एक सामान्य व्यक्ति गंदे कमरे में नहीं रह सकता है तो फिर हमारा मन अगर गंदा रहेगा तो परमात्मा हमारे मन में कैसे आएगा, भगवान हमारे मन में कैसे बैठेगा? विचार तो करना। यहाँ कोई भी गंदे कमरे में कोई पसंद नहीं करता, तो परमात्मा भी ध्यान रखना आपके गंदे मन में नहीं आएगा। आओ ये मन को पवित्र करने के लिए, आत्म संबोधन के लिए ये पर्व आया है। ये संभावना का पर्व है, ये भीतर की खोज का पर्व है, ये आत्म निरंजन बनने का पर्व है, ये मन को मांझकर साफ करने का पर्व है। ये 10 लक्षण ऐसे 10 लक्षण के रूप में बनाना कि जो शेष जीवन बचा है, इन 10 लक्षण से आपका वो शेष जीवन आलोकित हो, प्रकाशित हो, प्रभावित हो। इन 10 दिनों में इतना हमें सीखना है, इतने अपने आप को अच्छा बनाना है। नई सुबह की ओर आपका इंतजार है, कर रही है। 10 लक्षण का वो सूर्य उगने वाला है, उग चुका है, उसकी किरणें पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। विश्वास करना, जो आपके दरवाजे को खोलता है, सूरज उसी के घर पर और उसी के पास आता है। रोशनी और ऊर्जा की किरणें वहीं पहुंचती है। पर बहुत बार दरवाजे भी, खिड़की भी खुली होती है, पर वो सो रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। सोना मत, बिल्कुल नहीं सोना। हम अपने कषाय की चादर हटाना है, द्वेष की चादर हटाना है, मोह की खटिया से उतरकर अब हमें 10 लक्षण पर्व का अभिवादन करना है और अच्छे मन से और सच्चे मन से स्वागत करना है इन 10 दिनों को। क्योंकि लंबे समय से राग में हम क्या कर रहे हैं, राग हमें छूटता नहीं है, जा नहीं रहा है। पर अब 10 दिन में एक ना एक संस्कार हमारे जीवन में उतर जाए। वो एक संस्कार आपने ले लिया तो आपका अंतिम संस्कार शायद सुधर सकता है। एक भी संस्कार पड़ गया तो आपका अंतिम संस्कार सुधर जाएगा। राग देश के परिणाम के लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच में सुना होगा, फिर से सुन लो। एक मित्र अपने मित्र के यहाँ जब नाश्ता करने गया तो बड़ा अच्छा लगा। नाश्ते में एक जो उसने नाश्ता बनाया था उसको स्वाद बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा भाई तरीका तो बताओ। उन्होंने पूरा तरीका बता दिया है, भैया ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है और इस प्रकार से जो है बन जाएगा। आटा है, ये है, ये डाल देना। ठीक, घर में आया, उसने वो बनाया। मान लो 500 रुपये दे दिए और बोले अपने अपने राजमहल को भरना है। अब बड़ी विकल्प वाली स्थिति, 500 रुपये में क्या कोई भर पाएगा आपके घर का? ऐसी स्थिति थी। तो बड़े राजकुमार से उसके मित्र ने बोला कुछ मत करो, 500 में कुछ नहीं होगा, जुआ खेलो, 500 के 5 लाख हो जाएंगे। जुआ खेल लिया, 500 बर्बाद। दूसरा जो पुत्र था उसने कहा क्या करना है, क्या करना है, 500 में कुछ नहीं आएगा। तो बोले 500 में काम करा, बोले वो जो अपना महल है उस महल को जितना कचरा है नगर का उससे भर दो। भर दिया। राजा साहब उधर से निकल रहे थे कि पहले बेटे के पास गए तो उन्होंने कहा क्षमा करना, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। दूसरे के पास गए तो उधर नाक पे हाथ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों, क्या हो गया, देख लो भर दिया। 500 में वो कचरे से भरा है, कूड़े से भरा है, ऐसे ही भर सकते हैं। 500 रुपये में क्या होगा। अब तीसरे राजकुमार के पास गए, सुनना बहुत ध्यान से कि तीसरे राजकुमार के पास गए और जब वहाँ पहुँचे तो तीसरे राजकुमार को बोलते हैं क्यों भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं। बोले पिताजी आप थोड़ी 5 मिनट का समय दो, अभी सब कुछ हो जाएगा। और 5 मिनट में अंदर गया और अंदर जाने के बाद पूरा महल दीपकों के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। अगरबत्ती धूप बत्तियाँ लगा दी, सुगंध से महका दिया और प्रकाश से प्रज्वलित कर दिया। और फिर पिताजी को बुलाया, उसने यही कहा कि ये महल भरा है, रोशनी से भरा है, सुगंध से भरा है, महक से भरा है, प्रकाश से भरा है, इस प्रकार से भरा है। राजा साहब किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये ना तो आपको मतलब है
ना मेरे को मतलब है, कोई मतलब नहीं किसको बनाएंगे, लेकिन आपको आपके कौन से वो जो मोक्ष रूपी महल है उस महल में अगर वास्तविकता में आपको भी उत्तराधिकारी बनना है तो उत्तराधिकारी बनने के लिए आपको आपके जीवन में ये 10 लक्षण की सुगंध और ये 10 लक्षण के प्रकाश से आप प्रकाशित हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आप भी उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। आपके हाथ में वो बैठना, ये मान के चलना, विश्वास आपको करना है, विचार आपको करना है। आप आपके महल को किससे भर रहे हैं? प्रकाश तो है, वो कौन सा प्रकाश? वो प्रकाश जिससे कि हमारा जीवन उज्ज्वलित हो, प्रकाशित हो। और हाँ, ये जो 10 लक्षण है वह अपने जीवन को विलक्षण करने के लिए और विशेष सहयोगी बनने के लिए आए हैं। ध्यान रखना बंधुओं, 83,99,999 योनियों में घूमे हैं, पर यहाँ पर आपको एक फिटिंग का चोला मिला है। इससे जो मिला है उस चोले को आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। इस 10 लक्षण के इस गलियारे में बैठकर आप अपने को ऊंचा उठाना है, ऊंचा उठाने का पूरा प्रयास करना है। जब तक हम अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो ये मान के चलना हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठेगा। अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी समय हो रहा है। एक नगर के राजा तो सब नगर के होते हैं, पर उस नगर के राजा की विशेषता ही अलग थी। वो कैसी थी? वो इस प्रकार की विशेषता थी, सुनते हैं कि वहाँ पर राजा हर बार बनाया जाता है, हर 10 साल में राजा को बनाया जाता है, लेकिन 10 साल में राजा को बनाने के बाद जो है वो स्थिति ऐसी थी कि उसको वहाँ का नियम था, राजा बनाने के बाद उसको कहाँ में, तालाब में डाल दिया जाता था। वो जो तालाब, वो जो नदी, वो जो सागर, वो जो सरोवर था, उस सरोवर में डाल दिया जाता है, क्योंकि 10 साल में राजा बदलेगा, जैसे आपके यहाँ 5 साल में सरकार बदलती, ऐसे सिस्टम था। और वहाँ डालने के बाद मगरमच्छ लोग उसको खा जाते थे। अब ये स्थिति, ये परिस्थिति थी कि राजा तो बना दिया, हर राजा जैसे जैसे दिन होता था वैसे वैसे उसके चेहरे पे संकलेश, अब मेरा जीवन समाप्त, अब मेरा जीवन समाप्त, अब मेरा जीवन समाप्त, होगा क्या मेरा, होगा क्या। लेकिन जैसे जैसे ये दिन बीतते थे वो राजा और प्रसन्न, और उसके चेहरे पर कोई उदासी नाम की चीज़ नहीं। आखिर क्या था? वो राजा अनोखा था, वो राजा अनेरा था, वो उसमें कुछ अलग ही था। 1 साल नहीं, 1 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा बचा तब भी कोई विकल्प नहीं। आखिर क्या था? सब राजा तो रोते थे, पर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने नदी के उस पार एक बहुत बड़ा टापू बनाया था, उसमें महल भी बना लिया था और एक पुल भी बना लिया था। उस पुल से वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। नदी के जैसे मगरमच्छ, आपके कषाय रूपी मगरमच्छ आपके पास हैं, उस कषाय रूपी मगरमच्छ से अगर बचना चाहते हो तो ये 10 लक्षण रूपी सेतु मिला है। इस सेतु पर आपको चढ़ना है, मोक्ष रूपी महल में जाकर अपनी आत्मा के साम्राज्य को पाना है और आत्म राज्य की ओर बढ़ना है। जो पिछले दिनों हमने किया है उनको सबको छोड़कर प्रेम, सुख, शालीनता, शांति, समृद्धि और अपनत्व के साथ हमें इस जीवन को जीना है। सभी लोग इस बात पे कटिबद्ध हो जाएं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन 10 दिनों में हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और इन दिनों बाहर के वैभव को नहीं दिखाना है, इन दिनों हमें अंदर के वैभव को दिखाना है। और अंदर के वैभव को दिखाने के साथ ही अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाना है। ये 10 दिन में एक एक धर्म आएंगे, उन एक एक धर्म को बहुत अच्छे से समझकर और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे। कल क्या करना है 10 दिनों में, हर बार इसका प्रवचन में करता हूँ, चाहे अष्टानी का वो प्रवचन यहाँ भी किया है, फिर कल रिपीट करूँगा कि 10 दिनों में किस प्रकार से आप आत्मा तक पहुँचेंगे और किस प्रकार से आपको अपने जीवन को फॉलो करना है। वो सब चीज़ें, वो सब बातें, 20 बातें आप लोगों के बीच में आपको तपस्वी बनाने की मैं आप लोगों से करूँगा। यहाँ एक बार वो प्रवचन कर चुका हूँ, पिछली बार भी, फिर करूँगा। उनको आप लिख लेना, कल डायरी पेन से पूरी बात पूरी नोट करना, और वो सब चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए पूरे 10 दिन में। आपको तपस्वी बनना है, मनस्वी बनना है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। समय अपना हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी